पंजाब और हरियाणा इसमें 167 किलोमीटर और बाकी राजस्थान में जो है 37 किलोमीटर। राजस्थान के 37 किलोमीटर में ये कहाँ से निकलते हैं? हल्के बैराज। तो हल्की बैराज तो पंजाब में, हाँ वहीं से तो निकलती है, जहाँ बैराज बनाया गया है ना वहीं से इसको निकाला गया है हल्के बैराज। तो इसका जो उद्गम है वो हल्की बैराज और जो समाप्ति जहाँ पे होती है वो थार रेगिस्तान के पास। थार रेगिस्तान में अंदर नहीं जाती, बाहर ही जहाँ से शुरुआत होने वाली है। ऊपरी बारी द्वार। अब ये बारी ऐसे लिखा हुआ है, तो बी ए से व्यास आर आई से रावी, इसी से नाम लिया गया है बारी। व्यास और रावी नदियों याद है ना? व्यास नदी सतलुज की थी और रावी चेनाब को जाकर तो मान लीजिए कि ये व्यास थी और ये जो है रावी। अब ये जो बीच का जो क्षेत्र हो गया ये सब, ये पूरा यही बारी द्वार वाला है, ठीक है ना? बारी द्वार, दो नदियों के बीच का क्षेत्र बारी द्वार का है, वही बारी द्वार का है। तो बारी द्वार से जो बीच एक बार निकाली गई उसी को बारी द्वार का। तो रावी से इसका उद्गम है और ये गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन पंजाब के क्षेत्र को कवर करता है। रावी से इसका उद्गम निकाला गया है, रावी से उद्गम रावी से पंजाब के गुरदासपुर, तरनतारन ये जिला है सर, तरनतारन और अमृतसर। फिर ये पाकिस्तान में चले, तरनतारन जिला है और तरनतारन ताल में इसकी जो लंबाई है वो 196 किलोमीटर है। 196।
है इसको बोलते हैं माही नहर, वही माही नदी से निकाली गई। ठीक है, माही नदी से निकाली गई। और माही का देख रहे हैं ना, कहाँ से निकल रही है? मध्य प्रदेश से निकल रही है जा करके, तो वहीं से बहुत माही नदी है, माही नदी से निकला हुआ माही नहर, नर्मदा से निकला हुआ नर्मदा नहर, नहर नहीं है, हाँ निकाल दिया गया है। तो नहरों का जो क्षेत्र होता है ना, वो छोटा क्षेत्र होता है। छोटे क्षेत्रों में ऐसे घुमा घुमा करके उसको बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, उसका मूल उद्देश्य क्या है? सिंचाई। तो दूर दूर तक सिंचाई के साधन के रूप में इसका फैलाव हो सकता है। एक तो वो स्ट्रेट नहीं होता, कैसे होता है ऐसे टेढ़ा टेढ़ा दिखता है, लेकिन थार रेगिस्तान जो पानी की दिक्कत है ना पूरे राजस्थान में, तो वहाँ से ले करके और पूरा थार तक एक सीधी लाइन में रोक दिया गया है। बहुत लंबी नहर है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया गया है, उसको बोलते हैं माही नहर। ये कहाँ से निकला है? तो माही नदी पर ये माही बजाज सागर डैम, माही बजाज सागर डैम, और एक नर्मदा नहर है। तो ये सरदार सरोवर पास से माही का जो किलोमीटर है लगभग 160 किलोमीटर, 160। नर्मदा नहर 458, 458। नहीं, एक ही है। यह है कि उसके कई प्रकार हैं, जैसे एक होता है चेक डैम, एक होता है ग्रेविटी डैम। वो बनावट क्या था, जैसे जो डैम की दीवारें होती है ना, वो इस तरह से बनाई जाती है, ऐसे नीचे चौड़ी होती है, ऊपर धीरे धीरे जाकर के पतली होती है, ऊपर धीरे धीरे जाकर के वो पतली होती चली जाती है। तो जिसकी ऊंचाई कुछ सर्टेन मीटर से ऊपर होती है उसको ग्रेविटी डैम बोलते हैं, गुरुत्ववाद। अब दो नहरें हैं जो और महत्वपूर्ण है ज्ञान की दृष्टि से, एक बिहार में करती है और हमारे सोन नहर, सोन नदी से निकलती है। तो दामोदर नहर दामोदर नदी से निकलती है। नर्मदा नहर, नर्मदा नर्मदा का सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम। बता दें